हिना साहब जिस दल से लड़ेंगी उनके वर्कर वो दल के को मानेंगे। हिना साहब को फैसला नहीं करना है कि हमको कहाँ है। हिना साहब किसी के पास नहीं जा रही हैं कि हमको सिंबल चाहिए। कि मैडम को जो चाहने वाले हैं, मैडम को जो मानने वाले हैं, ओसामा बाबू को जो चाहने वाले मानने वाले, साहब के जो चाहने वाले, बस यही एक चीज़ जानते हैं कि ओसामा माने वो दल। हिना साहब मुसलमान ही। हिना साहब लीडर कम्युनिटी की हैं, जमात की हैं, समाज की हैं, जदी मुसलमान की नहीं है अकेले। ओसामा साहब तमाम कम्युनिटी के, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब तमाम कम्युनिटी। आज बौखलाहट इसलिए है देश के उन नेताओं को, राज्य के उन नेताओं को, कि जब ओसामा साहब कोटा से सिवान आते हैं, हजारों का काफिला हो जाता है। जब कोर्ट परिषद में आते हैं तो पूर्व की जिंदगी डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के जीवन काल की लोगों को याद आती है। में 2024 में जो चुनाव होने वाला है, हिना साहब राजद से ही लड़ेंगे या? देखिए, हिना साहब अपने आप में एक दल हैं, हिना साहब अपने आप में एक पार्टी हैं, हिना साहब अपने आप में एक विचारधारा का हैं, हिना साहब अपने आप में एक लड़ाकू महिला हैं। हिना साहब जिस दल से लड़ेंगी उनके वर्कर वो दल के को मानेंगे। हिना साहब को फैसला नहीं करना है कि हमको कहाँ है। हिना साहब किसी के पास नहीं जा रही हैं कि हमको सिंबल चाहिए। जिसको सिंबल देना होगा खुद वो हिना साहब के पास लिया के देगा। हिना लोग राजद पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी के लोग उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक उनके कार्यकर्ता हों, तेजस्वी यादव का भी नाम ले रहे हैं, जिसको हम अब बता दें कि तेजस्वी साहबुद्दीन साहब के परिवार को राजद से ना ही निष्कासित किया गया है, ना इधर के लोग उधर बोलते हैं, ना उधर के लोग इधर बोलते हैं। देखिए, फिर कार्यकर्ता इतना, देखिए कार्यकर्ता जो हैं बहुत ऐसे, जो बहुत से लोग बोलते हैं हम पर, उनके टिप्पणी टिप्पणी पे नहीं जाना है। जी, टिप्पणी टिप्पणी पे हमको नहीं जाना है। हम इतना आपको बता देना चाहते हैं कि मैडम को जो चाहने वाले हैं, मैडम को जो मानने वाले हैं, ओसामा बाबू को जो चाहने वाले मानने वाले, साहब के जो चाहने वाले, बस यही एक चीज़ जानते हैं कि ओसामा माने वो दल, हिना साहब माने वो दल, हिना साहब माने वो विचारधारा, और हिना साहब जहाँ चलती हैं वो काफिला बन जाता है, जहाँ वो बोलती हैं वो रैली हो जाती है, जहाँ वो चलती हैं वो एक जन समूह जुट जाता है। तो इसलिए आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, हम ना राजद की बात करते हैं, ना जदयू, ना कांग्रेस, ना भाजपा की बात करते हैं। हम इतना जानते हैं कि ओसामा साहब, हिना साहब जिस दल में रहेंगी उस दल में पूरे बिहार के हर समाज, एक समाज नहीं, एक चैनल पे मैंने कहा मुसलमान लोग कहते हैं, हिना साहब मुसलमान ही। हिना साहब लीडर कम्युनिटी की हैं, जमात की हैं, समाज की हैं, जदी मुसलमान की नहीं है अकेले। ओसामा साहब तमाम कम्युनिटी के, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब तमाम कम्युनिटी। अगर डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब तमाम कम्युनिटी के नहीं होते तो कुछ जादव है, कुशवाहा है, दलित में माझी है, राम है, आपके क्या नाम है, गिरी है, लाला है, राजपूत है, भूमियार है, पंडित है, कौन ऐसे समाज के लोगों को साहबुद्दीन साहब ने भागीदारी, चाहे पंचायती राज हो, चाहे क्या नाम नगर परिषद हो, जिला परिषद हो, या एमएलए हो, एमपी हो, बिहार में देने का काम नहीं किया, या अफसर में हो, या आईएएस हो, आईपीएस हो, बीपीएस हो, मेडिकल हो, लोग लाला के कोटा के हिसाब से भरते थे। तो इसलिए ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। क्या कोई कह रहा है? हाँ, ये बात मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि ओसामा साहब राजस्थान घूमने गए थे, आचार संहिता केस था, केस में वो फंस गए और केस में सेकंड डे बेल हो गया। बेल के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, जिससे ओसामा साहब को कोटा से तुरंत सीवान जेल कोर्ट लाया गया और वहाँ पे 14 दिन के न्याय। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं पटना के गलियारों में, पटना की राजनीति में कुछ ओसामा साहब और हिना साहब के खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है। और उसी हराने के कहीं साजिश तो नहीं हो रही? वही साजिश तो नहीं। चुनाव तो जनता हराती है और जिताती है, नेता कहाँ चुनाव हराता है। दो ही चुनाव तो लड़ता है, जनता अपने समर्थक जो जनता होती है वो लड़ती है और कार्यकर्ता लड़ता है। आज बौखलाहट इसलिए है देश के उन नेताओं को, राज्य के उन नेताओं को, कि जब ओसामा साहब कोटा से सिवान आते हैं, हजारों का काफिला हो जाता है। जब कोर्ट परिषद में आते हैं
तो पूर्व की जिंदगी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जीवन काल की लोगों को याद आती है। जब साहब हमारे तारीख पे आते थे तो क्या नाम है 50,000 का भीड़ लग जाता था। आप सीवान में देखे होंगे, आप मीडिया के भाई हैं, कि जब ओसामा साहब आए तो किसी को है ना साहब ओसामा साहब या किसी ने कोई दबाव में, कोई भाड़ा में, कोई पैसा दे में समर्थक नहीं बुलाए। आपका आर किरण से लेके दरबार मोड़ और आपके छपरा रोड में चाप ढाला से लेके आपके जेल का नाम न्यायालय परिषद तक, आपका लेके बाईपास जो है क्या नाम है बैसाखी से लेके सीवान शहर तक, सिसवन ढाला से लेके शहर तक, रामराजू मोड़ से लेके दरबार मस्जिद तक, इधर मालवीय नगर से लेके हाईवे से जो शुरू होता है मालवीय नगर आपके कोर्ट परिषद तक, जेपी चौक कोर्ट परिषद तक, उधर आप चले जाइएगा बिजुर्ती हाथा टाड़वा से लेके पूरा कोर्ट परिषद तक, उधर मैरवा रोड से आप आइएगा मेरे भाई तो पूरा का नाम है आपके पूर्व सूता मिल जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के मेडिकल जो भी वो पूरा चप्पा जाम था। क्यों जाम था भाई? सरबब्बर थे, किसी के डर से उनके लोग आया था, उनकी मोहब्बत से आया था, उनके बाप के मोहब्बत से। ओसामा साहब के जो बाप थे, जो गरीबों के मसीहा थे, असहायकों के मसीहा थे, बेजुबानों के मसीहा थे, गरीब गुरबा जो शोषित पिछड़े के मसीहा थे, जो लोगों के न आज आप लोग पूरा सर्वे कर रहे हैं। हमको लगता है कि 85% लोग आप लोगों से बोल रहे हैं कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने क्या किया। आज 15 साल संसदीय राजनीति में सांसद सीवान के लोग हुए, किसी ने किसी को इंदिरा आवास दिलवाने का काम किया। मीडिया के लोगों से लोग बता रहे हैं कि इंदिरा आवास शहाबुद्दीन ने दिलवाते, एक सांसद इंदिरा आवास नहीं दिलवाता था मगर बोल के अपने लोगों को दिलवाते थे। आज मेडिकल में आप चले जाइएगा, कोई डॉक्टर जो है कोई डॉक्टर ही नहीं करता था, 50 वर्ष से कौन नहीं थे। आज क्या है, आज लोग कह रहे हैं आप सीवा आने वाला समय में आप लोग का जो जनसंख्या हो गई 18% हो गई मुस्लिमों का, काफ़ी गुस्से में है ओसामा साहब के गिरफ्तारी को लेकर के, जो राजद के साथ हमेशा मतलब कि पूरा रहे हैं, अपने लाइफ को बर्बाद किए। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ज़िंदगी भर दरी बिछाने का काम किया है। क्या आने वाला समय में आप लोग बड़ा कुछ देखिए, आपको इतिहास में बता, देश की आज़ादी की जो आंदोलन हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उस आज़ादी में अगर 100% तो 40% अक़लियत समाज के लोगों का भी योगदान है। जितने भी इस देश के पेड़ पौधे थे उस पर अगर फांसी पे सबसे ज़्यादा लटक कोई लाश मिली, वो हमारे उलमाओं की, हमारे मौलवियों की, हमारे मदारिसों की, हमारे खानकाह के लोगों की। तो हम ईमानदारी से देश की आज़ादी में थे। और जब कांग्रेस ने 40 साल 45 साल सत्ता किया तो यही मुसलमान, यही अक़लियत के लोग, चाहे 0% हों, आज 18% से बिहार की बात हो रही, हमने ईमानदारी से, और जिस दिन हमने कांग्रेस को छोड़ा आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई और उसी का फायदा लालू जी को मिला बिहार की सरजमीन पे। एक जमाना था कि जो हमारे विरोधी थे मौलाना जगन्नाथ मिश्रा कहते थे, आज लालू यादव उसी का फायदा, मुसलमान जब हटे तो जगन्नाथ मिश्रा की सरकार चली गई, कांग्रेस का पतन हो गया। आज लालू जी हों, नीतीश जी हों, कोई हों, हम 18% हैं। अगर हैं तो ईमानदारी से आपके साथ हैं। हमें हिस्सेदारी चाहिए, चाहे वो अफसरशाही का हिस्सेदारी हो, चाहे वो विधायकी का हमको हिस्सेदारी हो, चाहे हमको MLC का हिस्सेदारी हो, राज्यसभा का हिस्सेदारी हो, लोकसभा का हिस्सेदारी हो। हम दरी बिछाने वाले लोग नहीं हैं, हम सत्ता पर बैठाने वाले लोग हैं। दरी बिछाने का ज़माना गया, हम जिसके साथ रहेंगे वो सत्ता पर रहेगा। कोई 14% है तो वो सत्ता की मलाई मारेगा, कोई 4% है वो सत्ता की मलाई मारेगा, कोई 8% है पगड़ी बांध के कहता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे भगवा, मगर हम 18% हैं। हमें हिस्सेदारी चाहिए। जब 2.5% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 14% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18% वाला भी क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और आपकी अब उस तरह बिहार और देश की राजनीति नहीं चलेगी। अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमें चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या पंचायती राज व्यवस्था में, चाहे हमारे नौकरी में, हमें हिस्सेदारी चाहिए। अच्छा, एक बीजेपी का नेता बता रहे थे कि जो 14% और 18% वाले हैं 2019 में बीजेपी के साथ थे, इसलिए क्योंकि बिहार से 38-19 जो सीटें हैं बीजेपी जीत लिया। तो आखिर में आप लोग उस समय कहाँ थे? क्या आखिर में लालू यादव के साथ आप लोग थे तब भी सीट नहीं निकल पाया, यानी कि आप लोग बीजेपी के साथ थे? देखिए, देश में
परसेंटेज को जब जातीय फैक्टर आपके बीच आ जाएगा, ये देश के दुर्भाग्य की बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश खास करके यहाँ जो हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा जो हो रहा है, यह जातीय जो राजनीति हो रही है, इसके शिकार बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हुए। आप बताइए कि जब आपके दिमाग में नशा हम डाल देंगे कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं और आप इसके अलावा कुछ नहीं, ना आप अगड़ी हैं ना पिछड़ी हैं, आपके अंदर हम अगर डाल देते हैं कि आप क्षेत्रवासी राज्यवासी हो, आप फलाने राज्य के फलाने हैं, उस वक्त सारे सामाजिक न्याय के मुद्दे को, विकास के मुद्दे को एक तरफ किनारा करके लोग उस बहकाए में आ जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ने किया। आज 14% की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस 14% के भी जो समाज की बात कर रहे हैं, उस 14% के भी 8% 10% लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बहकने का काम किया। तो 18% तो सेकुलरिज्म के नाम पे ना आपके साथ रहा, 18% तो बहकने का काम नहीं किया। यानी कि आप लोग साथ में थे? बिल्कुल साथ थे। हमने 1990 से ईमानदारी के साथ आज तक है, कहीं हम में बंटवारा नहीं हुआ, जिसका ही नतीजा है कि 1990 से लेकर 2005 तक सत्ता के गलियारों में लालू यादव थे। 2005 से आज नीतीश जी हैं, वो हमारी देन है, हमारी समाज के देन के नजर आ रहे हैं। मगर जो उनके लोगों के समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाज में भटक जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे, क्या नाम है, बजरंग दल के नाम पे, RSS के नाम पे भगा के चुनाव जीतने। आप लोग कहाँ जाएंगे जब राजद के साथ नहीं जाएंगे 18% वाले लोग, तो आखिर फिर आप बीजेपी जीत जाएगी, सीट निकाल लेगी? आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। माइनॉरिटी खास करके इतना बुड़बक नहीं है कि हम पीछे एक बार हम धोखा खाए हैं, 2 बार धोखा खाएंगे, तीसरे में हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। यानी 5 महीना समय बचा है लगभग। धोखा खाने वाले नहीं है। अब की बार केंद्र में मजबूत सरकार बनेगी बीजेपी एनटी। 2025 में भी बिहार में मजबूत सरकार बनेगी बीजेपी, और मुसलमान अपने अधिकार के साथ, अपनी हिस्सेदारी के साथ, अपने भागीदारी के साथ, मजबूती के साथ सदन में भी जाने का काम करेगा, नौकरी में भी जाने का काम करेगा। यदि अगर इनके साथ छल होता है तो फिर मुसलमान को जहाँ जाना है मुसलमान अपना रास्ता ढूंढ लेगा।